बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले हेडिंग दे दिया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक है। 6 पार्ट इसमें दिए हैं, 6 पार्ट में चेक करना है कि कहाँ डिसकंटिन्यूटी के कौन कौन से पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के हैं। इसमें कोई स्पेशल पॉइंट्स नहीं दिया है कि इस पॉइंट्स पे आप चेक करके बताओ कि डिसकंटिन्यूस होगा कि नहीं। हमें अपने आप से निकालना है, उसके डोमेन से ढूंढ करके वे कौन से पॉइंट होंगे जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो जैसा कि अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वहाँ मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है, चेंज होती है। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पर भी हम कुछ पॉसिबल पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद उस पॉइंट पर चेक करेंगे कि क्या यह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इस fx की वैल्यू 3 टर्म में दी है, 3 डेफिनेशन दी है। तो ये देखें कि ये तीनों डेफिनेशन एक्चुअली ब्रेक कहाँ हुई है। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं। सपोज ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा क्या है, नंबर लाइन। x की वैल्यू इसी पर है -∞ से ∞, और डेफिनेटली ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो देखो पहला क्या कहता है कि x -3 और -3 से छोटा, तो इसका मतलब पहले -3 लो। मान लो लेकर चेक, यह क्या है, -3। तो कह रहा है कि -3 और इससे छोटे पे मॉडुलस x + 3 है। इसका मतलब इस पर और इसके इधर पूरे पे क्या है फंक्शन की वैल्यू, पूरे फंक्शन वैल्यू क्या है, mod x +। क्लियर? इसका मतलब बेटा एक कॉन्सेप्ट तो मिल गया कि -3 को छोड़ दो, -3 के से छोटे सारे पॉइंट पे ये फंक्शन होगा mod x + 3। और हम जानते हैं कि मॉडुलस x क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, और 3 भी कंटीन्यूअस फंक्शन। तो सम ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। एक कॉन्सेप्ट और मिल गया ना कि fx इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन -3। x जब -3 पे सारे या -3 से सारे छोटे पर ये हमारा क्या कंटीन्यूअस होगा। क्लियर? अब बात करते हैं x लाइज बिटवीन -3 से 3। ये -3 है यहाँ से, सपोज करो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो 3 से छोटा, इसमें इस इंटरवल में -3 से 3 के बीच में, इसमें वैल्यू क्या है, -2x। क्लियर? तो एक कॉन्सेप्ट तो यह भी मिल गया कि -3 से 3 के बीच में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे उस पर वैल्यू तो फंक्शन -2x है, और आपको यह क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्लियर? यह भी क्योंकि -2x क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब अगर x लाई कर रहा है -3 से 3 के बीच में, तो इस पर भी क्या होगा, कंटिन्यूटी मिलेगी। क्लियर? अब जो होता है x ग्रेटर आई इक्वल टू 3, 3 को भी लेना है, 3 को लेना है और 3 को बड़ा, इस पर सारी वैल्यू क्या है, 6x + 2। क्लियर? तो इस 3 को छोड़ दो, जो एग्जैक्ट नंबर उसको छोड़ दो, उसको छोड़कर बात करते हैं। मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़े जितने भी रियल नंबर मिलेंगे सब पर 6x + 2 फंक्शन की वैल्यू है। मतलब 3 से बड़े सारे डोमेन पर फंक्शन हमारा क्या है, 6x + 2, जो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन बीच चालू कंटीन्यूअस। तो हमने सारे डोमेन चेक कर डाले, मतलब x ग्रेटर देन 3 पर भी क्या है, यह कंटीन्यूअस है। इन तीनों इंटरवल पे यह क्या कंटीन्यूअस है, चेक करने की जरूरत है। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको बस डिसकंटिन्यूटी चेक करना। अब बताओ बेटा हमारे पॉइंट्स बचे कौन कौन, जहां पर फंक्शन, वो पॉइंट्स कौन कौन है जहां पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। देखो ये इसके बीच में क्या है, -3, इस फंक्शन के बीच में क्या है, 3। इसका मतलब ये -3 और 3 ही वे पॉइंट है जहां पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, जहां पर मोस्ट प्रॉब्ली हमको अगर डिसकंटिन्यूटी मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो और कहीं नहीं मिलेगा। तो बेटा ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हमें कहीं लिखना नहीं है, बस हम समझाने के लिए बताए थे कि डिसकंटिन्यूटी हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट पर ही चेक करते हैं, और हमारा ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, -3 और 3। तो नॉर्मली हम -3 और 3 पे चेक करने जा रहे हैं। ओके? और यहाँ सब भी आपको बता दे रहे हैं, अगर हम -3 की बात कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन -3 पे कितना आएगा, -3 इक्वल है, मतलब यही आएगा। ठीक? और -3 से छोटे पर देखना, -3 से छोटे पर क्या आएगा, यही आएगा। मतलब -3 और -h करेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिलेगा, इसी में आएगा। और -3 से बड़े पे तो मतलब -3 + h, इस पर क्या मिलेगा, समझ में आया? इसी तरह अगर हम 3 की बात करें तो एग्जैक्ट 3 पे क्या है, एग्जैक्ट 3 पे 6x + 2 है।
ये और 3 से बड़ा 3 प्लस एच, इस पर भी क्या है 3 से बड़ा 6 प्लस 2, मतलब इस पर भी यही है, लेकिन 3 से छोटा 3 माइनस एच, इस पर क्या है 3 माइनस एच, इससे छोटे पे ये आएगी। ठीक, आपको सब कुछ एकदम डिफाइन कर दिया कि किस पर क्या आना है। अब हम चेक करें कंटिन्यूटी। ओके, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं और थोड़ा सा और आपको क्लियर करते हैं। एक चीज और बताओ, यहाँ मॉडुलस यूज हुआ है, मॉडुलस एक्स की वैल्यू हमने बताया है कि मॉड एक्स कब पॉजिटिव होता है, जब एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, जब एक्स पॉजिटिव। लेकिन जब अगर एक्स नेगेटिव हो तो इस मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या होती है -x होती है कि नहीं। यहाँ पर एक्स क्या है -3 और -3 से छोटा, इसका मतलब एक्स हमारा क्या है नेगेटिव है, तो मॉडुलस एक्स क्या देगा -x देगा कि नहीं। तो अब हम इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हम लिख दें -x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम डिसकंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं बेटा, तो जरा ध्यान समझना। डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट वाला पॉइंट क्या लेंगे x इक्वल टू -3, एट पॉइंट x इक्वल टू -3। ओके, चलो जरा वैल्यू ऑफ फंक्शन बता दो, f ऑफ -3 क्या देगा, -3 कहाँ है किसमें है, देखो x इक्वल टू -3 इक्वल टू यही है, पुट करो तो -x से लिखा, देखो x से लिखा -3, यहाँ क्या आ जाएगा यह माइनस, फिर x से लिखा -3 और फिर +3, तो फिर हो गया 3 + 3 दैट इज 6। ओके, अब राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस f। ओके, क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 माइनस h। यही आपको बस थोड़ा ध्यान देना, -3 माइनस h मतलब -3 से छोटा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, देखो यहाँ से भी आप कर सकते हो -3 से छोटा -2x, और नहीं तो यहाँ से समझो -3 ये था, -3 से छोटे पर सॉरी बेटा -3 से छोटे पे यही आएगा, ये तो बड़े पर। और यहाँ से भी आप समझ सकते हो ये -3 है, -3 से छोटे पे क्या है यही तो है, देख लो x लेस और इक्वल टू -3 से छोटे पे यही है। इसका मतलब ये हो गया बेटा फाइनली लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो यही है, x को किससे रिप्लेस करें इस ब्रैकेट से, ठीक है, x को जब इस ब्रैकेट से रिप्लेस करते हैं क्या मिलता है माइनस, फिर यह ब्रैकेट +3। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो यह 0 हो जाएगा और -3 क्या होगा +3, ये +3 ये हो गया 6, यह भी 6 आया है और यह भी 6 आया है। क्लियर, समझाया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, अब आप क्या लिखा ना राइट हैंड लिमिट, जरा राइट हैंड लिमिट देखना राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 प्लस h, -3 प्लस h मतलब -3 के राइट साइड। अब देखो -3 के राइट साइड यह है -2x आएगा नहीं, यहाँ से भी आप चेक करते हो x -3 से बड़ा, x ग्रेटर देन -3, देखो x ग्रेटर देन -3 वैल्यू ऑफ फंक्शन -2x है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर x, यहाँ x था x, यहाँ पर यह ब्रैकेट -3 प्लस h बराबर क्या आ गया, x टेंड्स टू 0, ये 0 किया, -2 × -3 प्लस 6 आया नहीं, जरा देखो यह 6, इसका मतलब x इक्वल टू -3 क्या है पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, इस पर तो कंटिन्यूअस आ गया, इस पर क्या है कंटिन्यूअस आ गया। क्लियर, हेंस x इक्वल टू 3 इज -3 इज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। हमें डिसकंटिन्यूटी अभी तक मिली नहीं है, क्लियर, लेकिन एक पॉसिबिलिटी अभी और बची है, क्या -3 बार, -3 तो हो गया, अब एक 3 बार शुरू करें, कर लेंगे आप लोग, दिखा देते हैं 3 का भी इसी तरह, बाकी 7 हम कर लिए, बाकी तरह आपको और क्वेश्चन करेंगे 9, 10, 11 को ऐसे ही करना है। ओके, तो थोड़ा सा मिटा दें, मिटा के तब करते हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिटाते हैं फिर चेक करते हैं, इसको बाहर मिटाते हैं।
एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 3। क्लियर? वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट बात कर रहे हैं 3 से कम एफ एक्स, ये दे दिया लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच, 3 से कम। जरा बताओ अब यहाँ देखो, अब बताओ 3 कहाँ था? यहाँ था 3 से कम, तुरंत माइनस 2x। अब इसको छोड़ दो, यहाँ देखो x, ये देखो x लेस देन 3, यही तो आया। क्लियर? ये हो गया बेटा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस 2x माइनस 2 इन द ब्रैकेट, इसका मतलब माइनस 6 आया। कितना आया? माइनस 6। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 के इक्वल कहाँ है? इस पर है ना, इसी तो इक्वल है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या देगा? 6 इंटू 3 प्लस 2 20 मिल गया। देखो बेटा ये एफ ऑफ 3 20 आ गया और लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्यों निकाला? माइनस 6 आ गया। अब यही दोनों इक्वल नहीं है तो राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं। क्लियर? हेंस हम कह सकते हैं x इक्वल टू 3 क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो नाउ वी कैन से हेंस since left hand limit is not equal to value of function, that is f of 3. Clear? Hence conclusion beta x is equal to 3 is only point of discontinuity. क्लियर? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इजी है कर देना। क्लियर? ओके, चलो कुछ और आगे देखते हैं। चलो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि fx इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x, x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू 0। जरा समझना x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ? या तो x 0 से बड़ा या तो x 0 से छोटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडुलस x अपॉन x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और फिर सेम और 0 पे यही है इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 पर भी क्या होगा? यही आएगा मॉडुलस x अपॉन x। ये बात समझ में आई? क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा? या तो 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा। अब थोड़ा और समझते हैं। मॉडुलस x की वैल्यू हमने आपको बताया, मॉडुलस x सेम देता है कब? जब वो पॉजिटिव हो। मतलब मॉडुलस x की वैल्यू क्या होती है? मॉडुलस x की वैल्यू क्या होती है? इफ x ग्रेटर देन 0 मॉड x इक्वल टू x ही होता है और x लेस देन 0 पे मॉडुलस x क्या देता है? माइनस x देता है। तो अब इस वैल्यू को अगर हम यहां पुट करते हैं तो क्या मिलता है? देखो x ग्रेटर देन 0 पे मॉडुलस x इक्वल टू x, तो ये होगा मॉडुलस x अपॉन x इक्वल टू x अपॉन x। कितना आया? 1 आया। यहां पर हम डायरेक्ट अब लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरी चीज x लेस देन 0 इस कंडीशन में मॉडुलस x की वैल्यू माइनस x या क्या देगा? मॉड x अपॉन x माइनस x अपॉन x, दैट इज माइनस 1 दिया। इस चीज का बेटा माइनस 1 लिखते हैं। इतना समझ आया? एक्चुअली ये हमारा स्पेशल फंक्शन है जिसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन, साइनम फंक्शन भी कहते हैं। ऐसा ही 11 में पढ़ाया था। क्लियर? अब बताओ यहां पर फंक्शन को देखो और बताओ अगर केवल x ग्रेटर देन 0 की बात है, केवल ग्रेटर देन 0 पे क्या है? 1 है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। x लेस देन 0 पे -1 फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन कांस्टेंट होगा। x इक्वल टू 0 पे 0 दे रहा। इसका मतलब फंक्शन की डेफिनेशन तीनों मिलाकर ब्रेक कहां हुई है? सिर्फ और सिर्फ 0 पर ब्रेक हुई। इसका मतलब अगर इसमें कुछ भी मिलना होगा, डिसकंटिन्यूटी मिलना होगा तो कहां मिलेगा? 0 पर ही मिलेगा। अब यहीं से आपका सब कुछ क्लियर है। 0 पे 0 दे रहा है, 0 के राइट में, लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब छोटा, लेफ्ट पे -1 बदल गया कि नहीं? और बेटा 0 के राइट में 1। देखो तीनों अलग अलग आएंगे, इसका मतलब फंक्शन देखने से क्या पता चल गया? डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आप निकाल लेना, ये f ऑफ 0 निकाल लेना, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0। क्लियर?
इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 आपका कर लेना। उसके बाद अब आपको देख रहा है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 बहुत इजी है, इसी तरह आप कर लीजिएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 करा है, क्या यह फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं। क्लियर। अब जरा देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। फंक्शन डेफिनेशन कहाँ लिख रही है 1 पे। क्लियर। ये हमारा रियल नंबर, सपोज कर लो ये हमारा क्या है 1 पे वैल्यू है, तो फंक्शन क्या है x + 5। क्लियर। 1 से छोटे पे आ जाओ, छोटे पे क्या है सेम x + 5, और 1 से बड़े पे ये आ जाओ, 1 से बड़े पे, 1 से बड़े पे क्या है बेटा x - 5। ओके। अब जरा अगर हम बात करते हैं सिर्फ x < 1, केवल x 1 से छोटे पर x + 5 पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस हुआ, इसका मतलब फॉर एवरी x < 5 दिस इज द कंटीन्यूअस। सिमिलरली x से 1 से बड़े पे x < 1, सिमिलरली और ऑल x greater than 1 x - 5 मिला, ये भी क्या है कंटीन्यूअस है। इसका मतलब ब्रेकिंग कहाँ हुई है 1 पे x + 5, 1 के लेफ्ट पे x + 5 और ये 1 के राइट में x - 5 चेंज हो रहा है ना। इसका मतलब अगर डिसकंटिन्यूटी मिलना होगा कहाँ मिलेगा एट x = 1 पे। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे x = इसको तो हम डेफिनेशन से भी बता सकते हैं ना। 3 केस होंगे, पहला जब वैल्यू x से <1, जब नंबर x greater than 1, और तीसरा जब x = 1 हो। क्लियर। x = 1 पे अगर कंटीन्यूअस तो पूरा कंटीन्यूअस, और 1 पे अगर डिसकंटिन्यूअस तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो चेक करते हैं एट x = 1, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1 क्या होगा बताओ, या 1 + 5 दैट इज 6। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 - fx, ये दे दिया बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 1 - h। 1 से कम पे वैल्यू फंक्शन, 1 से कम कौन आएगा देखो, 1 से कम इधर ही है x + 5, और यहाँ से भी देख लो x < 1 से कम x + 5। ठीक, ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 x + 5 और ब्रैकेट लिखते हैं +5। क्लियर। लिमिट लगाओ 0 1 + 5 6 दे दिया। इसी तरह राइट हैंड लिमिट की जब बात करते हैं 1 + fx f of 1 + h, 1 + h, 1 + h मतलब 1 के राइट में, मतलब एक से बड़ा पे x greater than 1 पे x - 5, तो x जगह 1 + h 1 + h - 5। ध्यान से समझिए 1 + h, x जगह में क्या लिखा 1 + h फिर -5। अब ये अप्लाई करते जाइए क्या है माइनस। क्लियर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसीलिए x = 1 क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो हम लिखेंगे हेंस x = 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। बाकी सब पे कंटीन्यूअस। ओके, तो हम क्या कहेंगे लिखेंगे दो तरीके से, कि या तो ओवरऑल की बात करेंगे कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। एंड x = 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि दिस fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन ओनली एक्सेप्ट x = 1, क्योंकि x = 1 क्या है डिसकंटिन्यूटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, 3 फंक्शन है fx की 3 वैल्यू है 3 4 5 डिफरेंट इंटरवल में दिया है, और हमें प्रूव करना है कि कंटीन्यूअस होगा नहीं। बेसिकली हमें जो ब्रेकिंग पार्ट है उसी चेक करना है कि इसकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिल सकते हैं। तो जरा देखना कि फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है। देखना x 0 से 1 1 से 3 1 कॉमन है, इसका मतलब 1 से छोटे पे या 1 से बड़े पे या, तो पहला पॉइंट क्या होगा x = 1, इस पर चेक करेंगे। दूसरा 3 से छोटे पे या 3 से बड़े पे या, तो दूसरा क्या है x = 3। यही 2 पॉइंट है बेटा जिस पर अगर डिसकंटिन्यूटी मिलना होगा तो मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर। अच्छा, इन दोनों को छोड़ के और हमारे पास कहाँ क्या क्या डोमेन है x की देखना। तो पहला डोमेन हो जाएगा 0 x लाइज बिटवीन 0 to 1, ऐसे समझो
A13 यहाँ डालो, ये मान लो नंबर लाइन है, और आपको समझा दें नंबर लाइन है, 0 1 मेंशन करना है, ये सपोज करो बेटा 0 है, यह 1 है, यह 3 है, यह 10 है। तो पहला क्या था 0 से 1 तक, मतलब 0 भी है और 1 तक है, 1 ये 0 से 1 दोनों इंक्लूड है, ठीक है, यहाँ पर 1 भी है। इस केस में वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 3, ओके। 1 पर भी इसमें 0 भी इंक्लूड है 1 पे। अब जैसे ही 1 से 3 के बीच में, 1 से बड़ा 3 से छोटा, मतलब 1 से बड़ा 3 से छोटा, इस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 4, ठीक। और 3 और 10 में 5 है, इसका मतलब 3 और 3 पर भी एग्जैक्ट 3 पर क्या है, एग्जैक्ट 3 पर 5 है, और 3 और 10 पर भी 5 है, इसका मतलब इस पर भी 5 है। तो 1 पर क्या है, 1 पर भी क्या है 3 है। देखो कितने पार्ट हुए, पहला पार्ट हमारा यह हो गया, इसका मतलब इसका डोमेन क्या बेटा 0 से 10, डोमेन क्या होगा क्लोज इंटरवल 0 से 10, इसी पर फंक्शन डिफाइन होगा, क्लियर। जिसमें से इसका डोमेन कितने पार्ट में ब्रेक हुआ, पहला पार्ट तो यह हो गया 0 से क्लोज 1 पे ओपन, इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है 3 आ रहा, क्लियर। पहला पार्ट यह होगा, दूसरा पार्ट 1.1, ठीक, समझ में आया। तीसरा पार्ट 1 से 3 ओपन, ओपन क्यों लिया है क्योंकि 1 यहाँ ले लिया, अब 3 यहाँ नहीं लिया, तो चौथा पार्ट क्या होगा 3 होगा, पांचवा पार्ट क्या होगा 3 to 10, 3 पे ओपन 10 पे क्लोज, ओके। अब देखो इस पर वैल्यू फंक्शन 3, क्लियर, 1 to 3, इस पर 4 और इस पर 5। ब्रेकिंग पार्ट हमारा बस यही है, ये दोनों हमारे क्या है ब्रेकिंग पार्ट है, क्योंकि 1 से इधर 1 के इधर चेंज हो रहा है, देख लेना, इसके इधर 3, इसके इधर 4, 3 के इधर 4, 3 के इधर 5, चेंज हो रहा है कि नहीं, ये हमारे दो ब्रेकिंग पॉइंट 1 और 3, समझ में आया। तो हमें बेसिकली, और यहाँ देखो इस इंटरवल में देखो, अगर हम कहें 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब इस पूरे के लिए fx3 कंटिन्यूअस हुआ क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0, और फिर 1 से बड़ा, 1 से बड़ा और 3 से छोटा, इस इंटरवल में वैल्यू ऑफ द फंक्शन 4, fx इक्वल टू 4, ये भी तो क्या हुआ कंटिन्यूअस ही है, और फिर 3 से बड़ा 10 से छोटा इस इंटरवल में 5, fx की वैल्यू 5, यहाँ पर भी तो क्या हुआ कंटिन्यूअस। तो बेसिकली आप इसको वर्ड में कर सकते हो तीन इंटरवल को, और नहीं भी कहो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पर एक कंटिन्यूअस है, ऑब्वियस है, हमें चेक कहाँ करना 1 और 3 पे, ठीक। अब थोड़ा यहाँ समझो, 1 माइनस एच, 1 प्लस एच, यह 1 माइनस एच क्या देगा, आई 1 माइनस एच 3 देगा, 1 प्लस एच पे 4 देगा, ओके। इसी तरह 3 माइनस एच 3 प्लस एच, इसके नेबरहुड पॉइंट 3 माइनस एच में क्या दिया 4 दिया, 3 प्लस एच पे 5 दिया, ये चीज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्लियर। चलो निकालते हैं, एक हम निकालते हैं, एक आप निकाल लीजिएगा। तो ऐड x इक्वल टू 1, ऐड x इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 देखना, f1 इक्वल टू 3 लेस देन 1, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड में fx, ये दे दिया बेटा लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब 1 से कम, 1 से कम क्या है बताओ, 1 से कम पे 1 से कम x लेस इक्वल टू 1, ये 3, दैट इज 3, ओके। एंड लिमिट, और बिना देखे आप बता सकते हो 1 का राइट हैंड लिमिट 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी लेफ्ट 3 है, राइट 4 है, 1 पे डिसकंटीन्यूअस है, यहाँ बिना देखे बता सकते हो। और इसी तरह 3 में देखो 3 का लेफ्ट 4 है, 3 का राइट 5 है, 3 पर भी डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन शो करने के लिए दिखाएंगे। तो 3x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, यह दे दिया लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 प्लस h, 1 प्लस 1 से बड़ा, 1 से बड़ा x ग्रेटर देन 1, पूरा है कि नहीं, यहाँ से भी देखो 1 से बड़ा है 4 इक्वल टू 4, hence x इक्वल टू 1 and x इक्वल टू 3 is point of discontinuity and hence function is discontinuous, समझ में आया, क्लियर ना। 3x इक्वल 3 पे आप निकाल देना,
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, देखो 15 16 एक है, कोई एक देख लेते हैं, 16 बता देते हैं, 16 इसी टाइप का क्वेश्चन को 16 में लिख दिया था। एफ इज डिफाइंड है x लेस आर इक्वल टू -1, -1 से छोटे के लिए या -1 से 1 पे या ग्रेटर देन 1 पे, ये तीन फंक्शन है। तो जरा बताओ ब्रेकिंग पार्ट कहाँ है, इन दोनों क्या कॉमन है, -1 और -1, इसका मतलब पहला x इक्वल टू -1, फिर इसमें क्या कॉमन है, देखो 1 है 1 और 1, यही 2 पॉइंट है। अगर इस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा किसी पे मिलना है, आप चेक कर लेंगे, चलो चेक करते हैं। सो सपोज एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू -1 की बात करते हैं, तो f ऑफ -1, f ऑफ -1 क्या देगा, -1 कहाँ है, इक्वल यही है -2, ओके। नाउ लिमिट x टेंडेड टू -1 -fx, -1 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंडेड टू 0 f ऑफ -1 -h, -1 से छोटे क्या मिल रहा है, -1 से छोटे नहीं लिखूंगा, जब x -1 से छोटा, सॉरी x जब -1 से छोटा यहाँ -2, यहाँ सेम आ रहा है लिमिट x टेंडेड टू 0 -2 और ये फिर -2 आ गया, h का कोई इफेक्ट नहीं यहाँ पे। अगला है लिमिट x टेंडेड टू -1 प्लस fx, -1 प्लस fx पे आ गया बेटा लिमिट x टेंडेड टू 0 f ऑफ -1 प्लस h, -1 से बड़ा, -1 के राइट साइड में, -1 से बड़ा, देखो x -1 से बड़ा ही नहीं यहाँ पे, क्या है 2x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, फिर ये अगर यहाँ x तो यहाँ x को -1 तो क्या है -2 आएगा, ठीक, ये 0, ये इक्वल ये इक्वल इक्वल, हेंस एट दैट इज एट x इक्वल टू -1 fx इज कंटीन्यूअस, fx इज कंटीन्यूअस, ओके। अब एक और चेक करना है x इक्वल टू 1 पे, तो f1 क्या दिया, x 1 इक्वल देखो यहाँ पर है 2x, 2 इंटू 1 दैट इज क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 से कम चेक करो, 1 से कम कहाँ, यही तो है 1 से कम, लेस देन 1 से कम 2x दैट इज 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस h, लिमिट यहाँ लिख लेना, तो लिमिट अप्लाई करोगे बेटा ये 0 2 इंटू 1 इज 2, इसी तरह लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, राइट लिमिट 1 से ज़्यादा दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब 1 से ज़्यादा, f 1 से ज़्यादा कब है, यहाँ पर है दैट इज 2, दिस इज द 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 that is 2, hence x is equal to 1 is also at x is equal to 1 function is also continuous, तो हम क्या फाइनली क्या कर सकते हैं, hence this function is continuous function, clear, hence fx is continuous, ओके। इसी का क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना, बहुत इजी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर तो कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। कंडीशन दिया है कि यह एफ कंटिन्यूअस है, इस पर एक्स स्क्वायर 3 पे क्या कंटिन्यूअस है। कुछ और टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पर्टिकुलर पॉइंट्स, क्लियर। तो इसमें करते क्या है, कंटिन्यूटी दिया है, हमारे पास तीन चीजें मिल रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कब, एट पॉइंट 3, तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल, इक्वलिटी करके हम रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। तो बहुत इजी है। सो सिंस लिखते क्या है सोल्यूशन में, सिंस fx is continuous at x is equal to 3, this implies that limit x tending to 3 plus fx, left hand 3 minus और right hand 3 plus and value of the function f of 3, if this will be equal, clear। अब इसको वैल्यू फाइंड करो, इसको पुट करो, वैल्यू निकालो, क्लियर। नाउ f of 3 बताओ, f of 3 क्या होगा,
यक्स 3 के इक्वल कब है, ऊपर की डेफिनेशन यह, तो एफ एक्स क्या देगा, ए यक्स, यक्स से देगा 3, 3a प्लस, क्लियर। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दे दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस 3 से ज्यादा पे बेटा, यह हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एस, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा वैल्यू क्या है, 3 से ज्यादा वैल्यू क्या होगा, 3 से ज्यादा यह होगा बी एक्स, तो बी और एक्स से जगह यह ब्रैकेट 3 प्लस एच प्लस 3, ओके। अब देखो जैसे ही आप यह जीरो करोगे क्या है, 3b प्लस 3, 3b प्लस 3, देखो आपके पास आर एच चला गया, एल एच चला गया, और सॉरी वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया। अब हमारे पास आई थिंक यही दोनों इक्वल करा लेते हैं, और भी रिलेशनशिप मिल जाएगा, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। तो नाउ फ्रॉम 1, इसको 1 मान लेते हैं, फ्रॉम 1 3a plus 1 should be equal to 3b plus 3. This implies that 3a is equal to 3b plus 2. Okay, so a is equal to b plus 2 by relationship. Clear? क्वेश्चन नंबर 18 करा बेटा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए यह फंक्शन आपका 0 पे क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। उसके बाद कह रहा है कि एट व्हाट अबाउट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे इसकी क्या संभावना है, ठीक है। तो या तो दिया है कि x इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस, मान लेते हैं या x इक्वल टू 0 पे क्या कंटीन्यूअस है, जब कंटीन्यूअस होगा तो तीनों चीजों इक्वल होंगी, जब तीनों चीजें इक्वल दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप लैम्डा के रिस्पेक्ट में आना ही है, क्लियर। ओके, सो since fx is continuous at x is equal to 0, this implies that left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 0, clear। now f of 0 क्या है, f of 0 x is equal to 0 ये इंक्लूड है, x इक्वल टू 0 यही आ गया ना, x इक्वल टू 0 पे आ गया लैम्डा x लेगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया। और बात करते हैं राइट हैंड लिमिट आर एच एल, अगर आर एच एल की बात करें तो आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ा बेटा एफ एक्स, यह आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा पे क्या मिलेगा, यह हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 4 इंटू एक्स, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स 0 प्लस एच प्लस 1, फाइनली क्या दे दिया, यह दे दिया बेटा 1, क्लियर, क्योंकि एच पे लिमिट 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 1। देखो यहीं से हमें क्या मिल रहा है, सिंस अकॉर्डिंग टू दिस ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना, तो यहाँ में क्या होगा, सिंस 0 does not equal to 1, इसका मतलब 0 और 1 के इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटीन्यूअस, इसका मतलब यह कंटीन्यूअस होगा ही नहीं, क्लियर। इट मींस दिस इंप्लाइज दैट अनइक्वल आ गया ना, हाँ, सो दिस इंप्लाइज दैट फॉर, और लैम्डा से इसका क्या कॉम्प्लीट होगा, जब से अब लैम्डा कोई भी वैल्यू हो या तो 0 डज नॉट इक्वल टू 1 आ गया, क्लियर, ये तो हमेशा सेटिस्फाइड होगा, कहेंगे क्या, फॉर no value of lambda fx is continuous at x equal to 1 at x equal to 0, लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस होगा ही, क्लियर, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा fx is continuous, ओके। इसमें पार्ट और दिया था x equal to 1 पे, x equal to 1 पे क्या बात करते हैं, सपोज x equal to 1 पे f1 क्या देगा, अब जरा समझना बेटा, समझिएगा, ये डिफिनेशन किस पर, 0 से छोटा होती है, क्लियर। इसका मतलब जैसे, अच्छा इसको मिटा दें तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे,
मिटा देते हैं। क्या रहा है एट एक्स इक्वल टू 1। जरा ध्यान समझना, एक्स ग्रेटर देन 0 पे यह 0 है, 0 और 0 से छोटे पे यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x लैम्डा के साथ, ठीक। और 0 0 से बड़े पे यह क्या है 4x प्लस 1। जब 0 यहाँ है बेटा और 0 से बड़े पे सब पर यही है, तो 1 हमारा कहाँ राइट करेगा, यही कहीं है। इसका मतलब 1 पर यही होगा, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, 1 के राइट हैंड साइड पे यही होगा। इसका मतलब 1 हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, चेक करते हैं। f ऑफ 1 4x प्लस 1 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5। ओके, और लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट f x इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h 1 माइनस। अब देखो 1 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पर भी तो यही आएगा, इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 4 ब्रैकेट प्लस 1 दैट इज लिमिट अप्लाई करो 4 1 4 1 प्लस 5 आ गया, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f x 1 के राइट में लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h 1 प्लस h 1 के राइट में, तभी तो ये क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 ब्रैकेट 1 प्लस h प्लस 1, यह भी क्या आ गया 4। क्लियर, 5 5 5। इसका मतलब x इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1 at x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक चीज और, कहीं पर उन्होंने लैम्डा का यूज किया x इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि जैसे ही x इक्वल टू 1 की हम बात कर रहे हैं हमारा फंक्शन s ग्रेटर देन 0, केवल यही डेफिनेशन की बात ही होगी। x इक्वल टू 1 पर केवल इसी डेफिनेशन बात होगी ना। इसका मतलब यहाँ लैम्डा हम कुछ भी लें, हम हर हाल में x इक्वल टू 1 कंटिन्यूअस होगा। कंक्लूजन में इसका मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर, दैट इज हेंस फॉर each value or any lambda, for any value of lambda fx is continuous, fx is continuous at x equal to 1। clear।